कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार आते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। किस पर बेस्ड? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन में भी बल्कि मैं स्पेशली डाल दूं लीनियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मोशन नॉन लीनियर भी होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम आगे चैप्टर्स में। और इसके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है? तीन चीजें पूछी जाती हैं। क्या? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, यह पूछा जाता है। मोमेंटम गेन, यह पूछा जाता है। वेलोसिटी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। मूविंग, और कभी कभी इस मूविंग वर्ड की जगह लिखा हुआ आता है फॉल, फॉलिंग, फॉलिंग थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने हेडिंग बना दी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम गेन बाय द प्रोटॉन, मोमेंटम गेन बाय इलेक्ट्रॉन। कभी कभी इनके रेशियो भी पूछे जाते हैं, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन, रेशियो ऑफ, आपसे क्वेश्चन में कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, बताओ 10 सेंटीमीटर चलने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। सबका तरीका बिल्कुल एक ही, सबका मेथड बिल्कुल एक ही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एक तो आप हमेशा आप याद रखिए कि जब भी ये वर्ड यूज किया जाता है फॉल, फॉल जब वर्ड यूज कर लेते हैं तो इसका मीनिंग हमेशा होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जब कोई पार्टिकल जीरो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू करे तब हम उसके लिए यूज करते हैं फॉल। जैसे कि ग्रेविटेशन का होता है, ये बॉडी है, यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, और मैंने इसे छोड़ दिया, तो अब ये जो हुआ इसके साथ ये एक फॉल है। लेकिन अगर इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दी जाए, चाहे डाउनवर्ड्स हो, अपवर्ड्स हो, हॉरिजॉन्टल हो या सर्टेन एंगल पर हो, तब हम इसे फॉल नहीं कहते। याद कीजिए इसे क्या कहते हैं? तब फॉल नहीं कहा जाता, तब कुछ और कहा जाता है इसके लिए वर्ड। बहुत सारी डेरिवेशंस आपने की हैं उसमें। तब इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि पार्टिकल सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ मोशन में। तो जब भी फॉल वर्ड आए मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब एक पार्टिकल है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल क्यू is free to move. So charge particle experience a force. How much force? Q into E vector. चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये यहां से चला पॉइंट ए से और यहां तक पहुंच गया पॉइंट बी तक।
कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया? डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, डिस्टेंस ने कवर किया यहां से यहां तक ds वेक्टर। अब हमें ये सब कुछ फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी कितनी ली इसने, काइनेटिक एनर्जी कितनी ली, मोमेंटम क्या हुआ, और वेलोसिटी कितनी हुई। काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड करते हैं। तो यहां आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है इसकी 0। देन ये चार्ज पार्टिकल है, याद रखिए चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगी, फोर्स लगनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। लेकिन चार्ज पार्टिकल चलेगा तब जब ये चार्ज पार्टिकल चलने के लिए फ्री हो। जरूरी नहीं है कि फोर्स के इन्फ्लुएंस से कोई पार्टिकल चले ही चले। आपके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्यों नहीं चल रहे हो? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, उसके अगेंस्ट कोई और फोर्स आ रहा है। आपका रिएक्शन, जिस सीट पर आप बैठे हैं इसका रिएक्शन। अगर चार्ज पार्ट किसी भी पार्टिकल पर फोर्स भी है और वो चलने के लिए फ्री है तो फिर क्या होगा, चलेगा। फोर्स है लेकिन चलने के लिए फ्री नहीं है। ये छत है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रही, लेकिन इट इज नॉट सेट फ्री। इसे आपने जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है सरियों से, लेंटर से, तो नहीं चलेगा। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज सेट फ्री टू मूव। चलने के लिए भी स्वतंत्र है ये, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी फ्रिक्शन। देन by work energy theorem, change in kinetic energy equals what? Work done by electric force। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन dw। वर्क कितना होगा बताओ, वर्क कितना होगा, ये वर्क डन कितना होगा? F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है, QE। तो क्या बन गया ये, QE वेक्टर ds वेक्टर। देन K इक्वल्स QE ds cos 0। cos 0 क्यों लिया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मोशन है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, QE ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट, निगेटिव मैंने यहां छोड़ दिया, बस निगेटिव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस के साथ साथ वोल्टेज फॉल होता चला जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, dv मैंने यहां ले लिया और इसको क्या लिया, ds बाय dr क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने क्या लिखा था, dv बाय dr। dr क्या है, डिस्टेंस। तो मैं dr ना लिख के यहां आसान लिख रहा हूं ds।
डिस्टेंस, क्योंकि हमने कितना डिस्टेंस मूव कराया है, ds डिस्टेंस मूव कराया है। तो अब आपके पास क्या बचा, q इंटू dv। सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अक्सर पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v से ही। v दो सिंबल है v, v कभी तो होता है पोटेंशियल के लिए रिप्रेजेंट, और कभी ये v होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। कहाँ डिफरेंस के लिए है, कहाँ ये पोटेंशियल के लिए है, ये आपको क्लियर हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही, जहां जिस रेफरेंस में ये यूज हो रहा होगा। तो अगर dv ना लिख करके सिर्फ उसको v लिखा है कैपिटल V, तो फिर काइनेटिक एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, q इंटू वी जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन। जहां v क्या चीज है, v है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का, जहां से पार्टिकल चला और जहां तक पहुंचा, जहां से चला जहां तक पहुंचा। हमारे इस केस में जो डायग्राम बना हुआ है, यहां ये v क्या है, v है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड a। b और a के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि a से चलकर b पर पहुंचा था। तो यहां एक्चुअली v का मीनिंग है vb माइनस va। ये हुई काइनेटिक एनर्जी गेन। इसके बाद क्या फाइंड करना है, मोमेंटम गेन। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल ली अभी आपने, qv p स्क्वायर बाय 2m, देन p स्क्वायर बाय p स्क्वायर इक्वल्स 2m qv, और मोमेंटम गेन कितना हो जाएगा 2m qv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी किस में निकली, जूल में। वेलोसिटी गेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी गेन भी यहीं से फाइंड करेंगे, वेलोसिटी गेन भी यहीं से फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हुई अभी आपने फाइंड कर लिया, q इंटू वी हाफ m v स्क्वायर। दिस v कैपिटल V रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर v स्क्वायर कितना बना आपका 2qv बाय m, एंड द वेलोसिटी गेन्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2qv बाय m मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करने के लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए आता है, आपसे कहा गया एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और एक हीलियम का न्यूक्लियस है, दोनों को आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। तो बताइए दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर हमने फाइंड करना है तो कहां से फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का चार्ज लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस। हीलियम के लिए हीलियम का चार्ज रख दो यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस वही का वही, रेशियो निकाल लो दोनों में। अगर आपसे कहा जाता है मोमेंटम का रेशियो फाइंड कीजिए तो ये फॉर्मूला, कहा जाए वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कीजिए तो ये इक्वेशन।